हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग बात करने वाले मेरे प्यारे साथियों पहला चैप्टर का लाइन से हम लोग टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक। मेरे प्यारे साथियों ठीक है, अब घुमाने में किए गए कार्य के व्यंजक पढ़ रहे हैं, जिसमें से मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप लोग के त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वार्षिक पेपर में आपका पहला चैप्टर से 3 नंबर का नहीं आता, लेकिन इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। मान लो ठीक है, आप चाहो तो पी वेक्टर लिखा हूं, उसके जगह आप क्या रख सकते हो, जस्ट पीछे थ्योरी लिखे थे। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, ऐसे बोलते थे। उसके जगह डायरेक्ट क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मान लो पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला। क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं बताओ, क्योंकि एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की क्या है भाई, दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं, पी से। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, मान लो पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। सर डायग्राम आप पहले से बना देते हो, हमको समझ नहीं आता, आप एक बार और बना दो। हम बना ही देते हैं, कोई बात है क्या। देखो ध्यान से, ई है ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है भाई। क्या है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव। वो कितना कोण बनाते हुए रखा है आपने को नहीं पता, इसी कारण क्या बोलते हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये मान के जो माइनस क्यों है और ये क्या है भाई आपका प्लस क्यों। अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, घुमाने में, मतलब ये जो ऐसे रखा है उसको मान के चलो, आप चाहो तो ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन हम लोग जस्ट आपकी बुक के अनुसार पढ़ा रहे हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, इसको घुमाने में मतलब ऐसे जस्ट क्या करेंगे, घुमाने में किए गए कार्य, मतलब जो ऐसे रखा है उसको ऐसे घुमाने में, मतलब एक घूम जाएगा तो घूमेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये माइनस क्यों और ये क्या बन जाएगा, प्लस क्यों। और वही चित्र मैं आपको बेहतरीन ढंग से बना दिया हूं। ठीक है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश ऐसे रखा है, वो घूम कर क्या हो जाएगा ऐसे, तो लास्ट वाला कोण कितना बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, मतलब मेरे प्यारे साथियों अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी समझ आ चुका होगा। मान लो ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसा नहीं बोलना है। तो मान लो पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 7 लिख लेना, गलत हो चुका है, 7 विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तब उसके बाद सर क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं है, आप ही बता दो। तब क्या लिखोगे, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। अब भी निकाल के आए थे भाई जस्ट पीछे कल के क्लास में, बल युग्म का आघूर्ण कौन बताएगा भाई, सर मैं बताए तो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है सर टाउ बराबर पीई और क्या होता है साइन थीटा। इसको समीकरण क्या दे दिए, एक। बहुत सरल है, आपका पलक झपकते हुए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, समीकरण क्या दिए, एक। अब सर ठीक है, हम लोग का फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग को घुमाने में क्या निकालना है, कार्य, तो हम लोग अगर कोई भी आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है, उसको अल्पकोण मतलब ध्यान रखना छोटा सा क्या है, स्मॉल, उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अल्पकोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाल दिए। उसके बाद उस अल्प जो किया गया कार्य है उसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो कुल कार्य निकल जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये आप 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, जस्ट छोटा सा काम करने वाला हूं। ठीक है, क्या करने वाला ध्यान से देखना, एक मिनट ना, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम हो गया, ध्यान से देख रहा भाई। ठीक है, क्या लिख सकते हो, अल्पकोण डी थीटा, अल्पकोण है ना, अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में क्या है भाई, किया गया क्या चीज लिख सकते हो, अल्प कार्य। क्या कार्य भाई, अल्प कार्य। और अल्प कार्य को किससे दर्शा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, DW, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो DW। ठीक है, DW। अब सबको पता है सर, कार्य बराबर, हर बच्चे को पता है
बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। यहाँ तो बल क्या है सर? टाउ है, और विस्थापन कितना भाई? मैं बोला ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वो इतना ना घुमाकर, मैं मान के चलो इतना घुमा दिया। कितना भाई? इतना, और इतना का एंगल कितना बोल दिया? डी थीटा। कितना बोल दिया? डी थीटा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, अब मेरे मान के चलो यहाँ तक घुमाना है, तो यहाँ ना घुमाकर मैं बस सिर्फ इतना बस घुमाया हूं, तो इनके बीच अभी कोण कितना बना है? डी थीटा, और पूरा कोण कितना था? थीटा। तो बस डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य लिखा रहा हूं। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है भाई? डी थीटा हो रहा है सर। कितना हो रहा है? डी थीटा। आप चाहो तो आप टाउ का मान रख सकते हो। टाउ का मान कहां से रखोगे? समीकरण 1 से। तो पीई साइन थीटा इंटू क्या आएगा? डी थीटा। इसको समीकरण क्या दे दिए? 2। क्या दे दिए मेरे प्यारे साथियों? 2। ठीक है। अब चित्र का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? बहुत बड़ा रोल। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा तो हम लोग को मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर बना रहा हूं। ठीक, कहां बना रहा हूं? यहां पास। ठीक है, क्योंकि चित्र का बहुत बड़ा खेल है अभी। ठीक, यहां पास व्यंजक अपना कंप्लीट हो सकता है, ध्यान से देखना। ठीक, यहीं पास भी अभी बहुत सारा कंप्लीट होगा। अब क्या करोगे? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को अब ध्यान से देख रहे, ये चित्र को थोड़ा सा डिजाइन देखो ध्यान से। ठीक है, ये डी थीटा भी हटा दो आप। अब ध्यान से देखना, ये वैद्युत द्विध्रुव पहले ऐसे रखा है। क्या है? ऐसे रखा है। तो विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ ना कुछ तो कोण बना रहा होगा। क्या है? कुछ ना कुछ कोण बना रहा होगा, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं थीटा 1। क्या नाम दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? थीटा 1। और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा होगा? थीटा 1। और उसके बाद कुछ देर बाद वो ऐसे घूम गया। क्या हो गया? घूम गया। तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं? थीटा 2। हम लोग को नहीं पता भैया 40 डिग्री है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180 कितना है पता नहीं, वो रखा कितना है वो भी पता नहीं है। ठीक है, और घूमने के बाद कितना कोण है वो भी पता नहीं। हम लोग एक जनरल वे में नाम दे रहे हैं थीटा 1, और एक क्या नाम ले रहे हैं भाई? थीटा 2। जब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है मान के चलो, ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा है, अब कितना अंश का कोण बना रहा है अपने को नहीं पता, तो उसको नाम दे दिए थीटा 1। अब ये विद्युत क्षेत्र के बाद ऐसे घूम गया, तो कितना अंश घूमा है पता है क्या? नहीं, तो उसको क्या कोण दे दिए भाई? मतलब उस कोण का नाम क्या दे दिए? थीटा 2। बड़ा सिंपल भैया, बस समझने का बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्या लिखोगे हिंदी? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या चीज भाई? वैद्युत द्विध्रुव को किससे भाई? थीटा 1 से, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकालते? कौन बताएगा? सर मैं बता देता हूं। जो आप कुल कार्य को W दर्शा रहा है, ठीक है, और जो अल्प कार्य निकाले हैं मेरे प्यारे साथियों, उसका क्या करते हैं? समाकलन। लेकिन लिमिट लगाना होता है। लिमिट कहां से लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों? देखो, पहले कितना अंश का कोण बन रहा होगा? थीटा 1, लास्ट में कितना? थीटा 2। तो कहां से भाई लिमिट कैसे लगाते हैं? थीटा 1 से थीटा 2 दिख रहा होगा। ठीक है, थीटा 1 से कैसे लगाते हैं? थीटा 2। अब क्या करो, ध्यान से देख लो। ठीक है, यहीं पास बना रहा हूं क्योंकि जगह हम लोग के पास अभी थोड़ा सा कम है, चित्र का बहुत खेल है यहाँ पास। ठीक है, इस कारण से अब देखो, W बराबर क्या बराबर भाई? W बराबर थीटा 1 से कितना? थीटा 2। कितना आएगा? थीटा 2। DW का मान बताओ। DW का मान सर PE साइन थीटा इंटू कितना है? डी थीटा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है भाई? P क्या है? कांस्टेंट। तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा बताओ? चलो, PE आएगा। ठीक है, और अंदर में क्या आएगा? थीटा 1 से थीटा 2, और क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? कौन बताएगा? सर मैं बताता हूं सर। साइन थीटा का समाकलन होता है मेरे प्यारे साथियों माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से कहां आएगा लिमिट? थीटा 2। जब समाकलन होता है तो ध्यान रखना, जो लिमिट है वो कोष्टक के बाहर चल जाता है। ठीक है, अब ये चित्र को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि चित्र को और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पास पूरा व्यंजक अब कंप्लीट करने वाले हैं, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, यहीं पास पूरा कंप्लीट कर देंगे तो यहां पास क्या आएगा? W बराबर किसके बार भाई? W बराबर P आएगा। क्या आएगा? P। और सबको पता है भाई लिमिट रखने आता है। ठीक है, पहले ऊपर का रखेंगे, इस थीटा के जगह क्या रखूंगा? थीटा 2,
और उसके बाद माइनस लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं माइनस, फिर इस थीटा के जगह क्या लिखते हैं थीटा 1, रखने आना चाहिए तो रख देते हैं भाई। माइनस तो अपने जगह में शोभा बढ़ाएगा ही, ठीक है, थीटा के जगह क्या आएगा पहले थीटा 2। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जब दूसरा लिमिट रखते हैं उससे पहले क्या लगाया जाता है माइनस, क्या लगाते हैं माइनस। अब इस थीटा के जगह क्या रखेंगे थीटा 1, और क्या चल रहा है आपका माइनस कॉस थीटा 1, क्या चल रहा है थीटा 1। ये माइनस कहां से आया, कोई पूछे तो बता देना, दूसरा लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस लगाया जाता है, और ये माइनस तो यही वाला माइनस है, ठीक है। अब हल करो इसको, W बराबर क्या बराबर भाई, W बराबर PE, क्या आएगा P, और कोष्टक में क्या आएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, क्या आएगा थीटा 1। इसको हल करो, ठीक, 1 वाले पहले लाओ थीटा 1, मतलब प्लस वाले पहले लो माइनस को बाद में, तो क्या आएगा PE, और क्या आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यही मेरे प्यारे साथियों आंसर होता है। कई बुक में, कई स्कूलों में, कई कोचिंग में यही तक आंसर दे देते हैं, लेकिन चाहो तो इसका जनरल फॉर्म और हल करते हैं। कैसे हल करते हैं ध्यान से देखना, ठीक है, यही पास समझा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। ये E है, मतलब एक समान क्या है भाई, एक समान क्या है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब पहले कंडीशन में ध्यान रखना, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमारा कुछ ऐसे रखा था, क्या था भाई ऐसे, माइनस क्यों अरे प्लस क्यों। अब बोल सकते हो सर, ठीक है, ये पहले कंडीशन ऐसे रखा था तो उसके जगह आप थीटा 1 दिए थे, क्या दिए थे थीटा 2। अब कुछ देर बाद एक घूम गया था, क्या गया था भाई घूम, तो ये माइनस क्यों बना था और ये प्लस क्यों, तो घूम गया था, तो उस कंडीशन में आप क्या नाम दे दिए थे थीटा 2। ये तो मैं बता दिया था। सर आप नया चीज क्या बता रहे हो, ठीक बता रहे हैं ना भैया, वेट तो करो, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये हुआ। अब सर आप बोल सकते हो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, और सॉरी वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दूसरा मार्कर में बता देता हूं, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ठीक है, और क्या है भाई विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में रखा है। मतलब मेरे प्यारे साथियों ये वैद्युत द्विध्रुव है, उसी दिशा में कौन रखा है आपका, कौन रखा है भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और दोनों के बीच एक दूसरे के जब समांतर होते हैं तो कितना अंश का कोण बनता है मेरे प्यारे साथियों, सर 0 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों थीटा 1 का मान कितना रख सकते हैं, कितना 0। अब ध्यान रखना वो कुछ देर बाद घूम गया था, क्या हो गया था भाई घूम गया था। अब घूमने के बाद कितना अंश का कोण बनाया है, कितना अंश का कोण बनाया किसके साथ भाई, ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना अंश का कोण बनाया है पता है क्या, नहीं पता सर। इसी कारण मेरे प्यारे साथियों उसका नाम देंगे हम लोग थीटा, क्या देंगे थीटा। आप क्वेश्चन कर सकते हो सर थीटा 1 का मान 0 क्यों लिए, तो क्यों लिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग मान सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर रखा है, इस कारण से थीटा 1 का मान 0 ले रहे हैं। तो इसी कारण इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। कई बुक में क्या लिखते हैं भाई ध्यान से देखना, ठीक है, चित्र उत्र नहीं बनाना था, मैं आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। क्या लिखते हैं इसी प्रोसेस को, ठीक, अतः क्या लिखेंगे, अतः थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक, ठीक है, क्या है भाई तक, घुमाने में थोड़ा मार्कर खराब हो गया, घुमाने में किया गया क्या है भाई कुल कार्य, ठीक है। क्या आएगा भाई बताओ, कौन बताएगा, सर मैं बताया तो W बराबर P, क्या आएगा P कोष्टक cos थीटा 1 के जगह 0 आ जाएगा, माइनस cos थीटा 2 के जगह थीटा बस आएगा, W बराबर, ठीक है, W बराबर P ऐसी आएगा, क्या आएगा P cos 0 अंश का मान जो बताएगा 1 रुपए नाम, cos 0 अंश का मान 1 होता है सर, और इधर क्या आएगा छोटा कोष्टक लगा दो आप, ठीक है, क्या लगा दो छोटा कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यही मेरे प्यारे साथियों क्या है आपका आंसर, क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर। और लास्ट में आप लोग चाहो तो और अपने, ठीक है, कॉपी में शोभा बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए भाई शोभा बढ़ाने के लिए और क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा कुछ कारण से, ठीक है, ध्यान से देखना, अपने कॉपी में शोभा बढ़ाने के लिए और लिख सकते हो समीकरण कितना
3 देकर, ठीक है, समीकरण क्या है 3, समीकरण 3 एक समान, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, किसको भाई, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए क्या है, व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है। यह है मेरे प्यारे साथियों आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा, ठीक है, और समझ नहीं आया होगा तो एक बार और देखना, बेहतरीन ढंग से आपको समझाया हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और यहाँ पास औकलन समाकलन हर बच्चे को पता होना चाहिए सिर्फ, ठीक, नहीं पता उन लोग लिख लेना भैया, साइन थीटा का क्या होता है भाई, समाकलन, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों अब तो समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।